अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल ओ नूरानी कहानियां ओक्सुई उ में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है हासुन और हिकमत की। एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदगी के सबसे अजीम सच से रावबरावी कराती है। कमालियत सिर्फ खादी की जात के लिए है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा शहर था जहां अलिफास्तत करीम रहते थे। अलिफास्तत करीम उम्र के आखिरी हिस्से में थे और आंखों की रोशनी खो चुके थे, लेकिन उनके हाथों में ऐसा कमाल था कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन दरिया और कालीन बांधती थे। लोग उनके काम को नूर की बानाई कहते थे। उनके बनाए हुए कालीन सिर्फ कपड़ा नहीं थे, वो रूहानियत का आईना थे। लेकिन उनके हर शाहकार में एक राज चायपा था, एक छोटा सा नामुकम्मल धागा। अलिफास्तत करीम का एक शागिर्द था बिलाल जवान, तेज और हर चीज में कमालियत चाहता था। एक दिन उनका एक अमीर तरीन और मशहूर गाहक साहिब अहमद एक कालीन लेने आए। साहिब अहमद ने कालीन देखा, वो इसकी खूबसूरती से दंग रह गए, लेकिन करीब से देखते ही उनकी पेशानी पर बेल आ गए। साहिब अहमद ने उंगली से कालीन पर चायपे इस छोटे से ऐबदार धागे की तरफ इशारा किया और कहा, अलिफास्तत ये क्या है? इतना खूबसूरत काम और इस एक छोटे से धागे की गलती से सब खराब हो गया। मैं इस कालीन को नहीं ले सकता। बिलाल को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो बहुत गुस्से में था। इसने सोचा, अलिफास्तत सबसे ज्यादा तजर्बाकार हैं, फिर भी हर बार वही गलती क्यों करते हैं, और वो भी जानबूझकर। जब गाहक चला गया तो बिलाल अलिफास्तत करीम के करीब आया। इसने परेशानी से पूछा, अलिफास्तत, अब तो आंखों से नहीं देखते, लेकिन आपका ज़हन और हाथ तो गलती नहीं करते, फिर क्यों आप हर कालीन में वो ऐब का धागा छोड़ देते हैं? आज हमारा सबसे बड़ा गाहक लूट गया। लोग हमें नामुकम्मल कह रहे हैं। अलिफास्तत करीम ने आयलके से मास्करा दिया और अपने कमजोर हाथों से बिलाल का हाथ पकड़ते हुए नरमी से कहा, बेटा बिलाल, जो लोग सिर्फ कमालियत देखते हैं वो कभी हिकमत नहीं समझते। ये धागा गलती नहीं है, ये मेरी दरसगाह है। अलिफास्तत ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक लंबी सांस ली और गहरी आवाज में राज खोला, सुआन बिलाल, मैं तकरीबन 70 साल से बानाई कर रहा हूं। जब मैं जवान था मैं भी चाहता था कि मेरा हर कालीन मुकम्मल हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया था, कमाल सिर्फ अल्लाह की जात को ज़ेब देता है। इन्होंने मजीद कहा, बेटा, मैं जब कोई कालीन बानता हूं वो इतना खूबसूरत होता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे दिल में गुरूर ना पैदा हो जाए, कहीं मैं ये ना सोच बैठूं कि मैंने खालिक कायनात की बानाई को टुकर दे दी है। इसलिए मैं जानबूझकर वो एक ऐब का धागा छोड़ देता हूं। वो धागा मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मैं सिर्फ एक इंसान हूं और मुझ में कमी है। वो मुझे खौफ खुदा की याद दिलाता है कि सिर्फ खादी ही हर ऐब से पाक है। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन अलिफास्तत के पांव चाविम लिए। वो समझ गया कि ऐबदार धागा दूरी को खराब नहीं कर रहा था, बल्कि वो अलिफास्तत के ईमान को और ज्यादा मजबूत कर रहा था। वो कालीन की कमालियत को इंसानियत के ऐब से महफूज रख रहा था। आज की इस नूरानी कहानी ओक्सुई का सबक यह है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई छोटा सा ऐब है, कोई कमी है या कोई गलती हो गई है, तो इस पर शर्मिंदा ना हो। आपका ऐब आपकी इंसानियत का सबूत है जो आपको गुरूर से बचाता है। कमालियत की तलाश छोड़ी और शुक्र की जिंदगी जीना सीखी। अपनी जिंदगी को इस अलिफास्तत के कालीन की तरह देखें, बेहतरीन, खूबसूरत, लेकिन एक छोटे से ऐब के धागे के साथ जो हमेशा हमें खादी की याद दिलाता है।